व्हाट द फक, ये क्या हो रहा है? ब्लैकबियर्ड का फादर रॉक्स द ज़ेवेक है। ये मैं सही सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ? वन पीस चैप्टर 1144 टाइटल आई कांट इवन डाई आउट हो चुका है। कवर स्टोरी में यामाटो हम लोग को मिलती है, वो लोग एक ग्रेव में जाती है, जो कि मैं बाद में कोई और टॉपिक में मैं बनाऊंगा। और फिर हम लोग आते हैं कि चैप्टर का स्टार्टिंग में 63 ईयर्स अगो लॉर्ड जारुल। हम लोग आते हैं कि बिग मॉम इंसिडेंट हो चुका रहता है उस समय। एल्बाफ में काफ़ी सारे ही कैलेमिटीज़ और ये मुसीबत आते रहती है। और जो भी लिलिन ने जो भी किया था, जो कि किल किया था प्रेसी को, क्या बोलते हैं उसका नाम क्या था, मैं भूल क्यों रहा हूँ। जोरुल बीएड जोरुल को जो मारा था बिग मॉम ने, उसका भी इंजाम अपना लोकी के ऊपर सबने डाल दिया। और उसी समय एल्बाफ में काफ़ी ज़्यादा स्नोही एरिया हुआ, काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ी कि सारे के सारे उधर की फसलें सूख गई, कोई भी उपजाऊ नहीं हो रहा था, एल्बाफ के लोग भूखे मर रहे थे। और तभी हम लोग आते हैं कि जो लोकी की मदर रहती है एस्ट्रेडा उसके कैसल में, और हम लोग देखते हैं कि एक गार्ड रहता है, वो बोलता है कि लोकी की वजह से ये सब नहीं हुआ है, तो बस को इंसिडेंट है। लेकिन उसकी माँ मानने से राज़ी नहीं हो रही थी, वो बोल रही थी इसी की वजह से हो रहा है, इसे क्यों लोगों ने क्यों बचाया, इसे मर जाने के लिए छोड़ देना चाहिए था, इसका आइस की वजह से ये हो रही है, ये डेविल है, ये एल्बाफ का। ये जब तक ये इसको जब तक ज़िंदा रखोगे तब तक एल्बाफ में मुसीबतें आएगी, और जब तक ये है एल्बाफ का मुसीबत ख़त्म नहीं होगी। और लोकी अपना रो रहा था क्योंकि बाकी सारे गार्ड उसे उसकी माँ के पास नहीं जाने दे रहे थे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि लोकी उसके पास सेफ़ नहीं रहेगा। और किंग हालैंड का ऑर्डर आया था कि लोकी को लोग अपने पास रखे। और उसी के बाद हम लोग देखते हैं कि एल्बाफ के सारे लोग पागल हो चुके थे, क्योंकि खाना नहीं था, हंगर था, सब सूख गया था, सूखा नहीं था, बर्फ़ से सब दब चुका था, आइस की वजह से वो लोग को कुछ भी फूड ग्रेन्स नहीं मिल रहा था, और लोग आपस में लड़ने की कगार में आ चुके थे। तभी एल्बाफ का जो हरुद्दीन है, उसकी माँ और हालैंड वगैरह सब आ रहे होते, तभी एक ओल्ड जायंट ने हरुद्दीन पर अटैक कर दिया। वो बोला कि ही इज़ कर्स, तुम्हारा भाई कर्स है, तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा, तुम्हें अपना भाई की वजह से हम लोग भूखे मर रहे हैं, क्योंकि तुम लोग की वजह से। और तभी उसने हरुद्दीन की वो अटैक किया, लेकिन उसकी माँ आई बचाने, लेकिन उसको भी अटैक कर दिया। तभी आया हालैंड उस जायंट को बीट कर दे, बोला कि ये पागलपन मत करो, मुझे पता है क्या हो रहा है, और ये सब लोकी का कुछ गलती नहीं है, और वो बचा लेता है। और तभी सारे के सारे जायंट को वो ये बात बोलता है कि मैं फ़ॉरेन एड लेके आ चुका हूँ, ह्यूमंस ने हमारी काफ़ी मदद की, जो एलाइज है वो लोग ने हमें फूड देने के लिए रेडी कर लिया। वो लोग ने बोला कि हम फूड देंगे तुम्हें जब तक तुम्हारा ये हंगर को सब ठीक नहीं होता। और वो काफ़ी सारे शिप आए थे उधर, और वो लोग सारे के सारे जायंट को फूड मिला, और वो लोग रिलीफ्ड हुए फाइनली। और कुछ समय के बाद जैसे ही हालैंड आया एल्बाफ में, उसने देखा कि उसकी लोकी की मदर है वो ऑलरेडी पास आउट हो चुकी, और वो मरते मरते ये बात बोल के रखी लोकी की वजह से ही सब चीज़ हो रहा है। लेकिन हालैंड उसको बिलीव नहीं करता है, वो बोलता है कि लोकी माय सन नेचुरली द बिलीव इट हर पासिंग अवे इज़ अ कर्स, ये कोई कर्स नहीं उसने बोला। और वो ये भी बोला कि लोकी का आइस वगैरह सारे गार्ड बताए थे कि वो नहीं करना चाहता, इसके आइस कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन ये नहीं दिखाना चाहता। और हमें एक नरेटर ने बोला था कि लोकी के बारे में, एट ओनली फ्यू मंथ्स ओल्ड लोकी हैज़ गिवन अप ऑन हिज इमोशन लव वगैरह सबको गिवन अप कर दिया था। एक कुछ महीने का बच्चा, समझ लो भाई लोकी का बैक स्टोरी कितना ट्रेजिक है। और उसी के बाद हम लोग देखते कि हाल सारे के सारे लोग से बात कर रहा था, कैसे वो कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करेगा ह्यूमन से, और सारे के सारे इससे बात होता है। और जो लोकी का जो मदर रहती है, उसका भाई रहता है, वो लोकी का ऑफिशियल सेक्रेटरी जो होता है ना, मतलब वो रहता है। और तभी हम लोग देखते हैं कि जो हरुद्दीन उसकी माँ ने, जो कि बार है, जो कि एल्बाफ का अभी है जो प्रेजेंट है, वो चालू किया था हरुद्दीन की मदर ने, और वो पूरा का पूरा होता है, वो मैं उतना एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तब एक इम्पॉर्टेंट बात होता है 56 ईयर हो गए जारुल का हाउस में, वो लोग बात कर रहे होते हैं रेवरी का इंसिडेंट का। और हालैंड बोलता है कि वो तो बच गया, क्योंकि वो एक किंग जो था, एक कोई भी 20 देश का किंग था, उसके साथ गया था हालैंड, और उससे ये बच गया क्योंकि एक मर्डर हो गया था उधर, जो कि हमें पता चलेगा किसने किया है। वो लोग पूरा बात करने लगे कि कैसे जायंट्स का एक कोई जायंट्स पायरेट तो नहीं बोलूँगा, शिप राइट, जो कि बोट वगैरह बना रहे थे, जायंट्स थे वॉरियर टाइप के, वो लोग कैसे बाहर गए थे अपना एक्सपैंड करने, लेकिन वो लोग गवर्नमेंट ने ही उन्हें कैप्चर किया है, और वो सारे लोग फ्रोज़ कर दिए गए। कहीं ना कहीं ये लेजेंड है, और ऐसा हालैंड को भी सुनने में आया, जारुल को ये सुनने में आया है, क्योंकि उसे लेटर्स मिले हैं ऐसे।
और वो बोल रहे थे लेजेंड ये ट्रू है, वर्ल्ड गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है। और हायलैंड भी बोला मुझे भी ऐसा लगता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि लीनिएज कुछ कुछ छुपा रहे हैं। और वैसे के साथ हम लोग देखते हैं कि लोकी को पूरा गाइडेंस मिलने लगा था, और लोकी और 48 ईयर को प्रेजेंट डे फिर अपना हालैंड जो रहता है वो चला जाता है अपना रेड वगैरह करने के लिए 48 ईयर्स को सारे के सारे लोग को लेके। और लोकी का हम लोग देखते हैं कि हर्जदीन और लोकी का हम लोग देखते हैं बचपन, और लोकी पूरा का पूरा डोमिनेट कर रहा रहता है सारे फील्ड में हर्जदीन से। हर्जदीन छोटा रहता है, लोकी एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा रहता है बिकॉज ऑफ इस एशियंट जायंट ब्लड। वो ईज़िली डिफीट कर देता है हर्जदीन को ईज़िली, और सारे के सारे लोग उसे बचाने आते हैं। लेकिन लोकी जैसा दिखा रहा होता है वैसा रहता नहीं, अंदर ही अंदर वो रो रहा होता है। वो काइडो का फीट जो काइडो ने किया वो फीट वो बचपन में अब मरने की कोशिश कर रहा था। हेवन वर्ल्ड से सन वर्ल्ड से कूद के वो जा रहा था अंडर वर्ल्ड में, और उधर वो कैंट इवन टाइम मर भी नहीं सकता था, वो पूरा रो रहा था वो आई से। तभी हम लोग को एंट्री देखने को मिलता है सीकी और वाइट बियर्ड का। वाइट बियर्ड और सीकी बोलता है कि सीकी जो सबसे बोलता है भाई तुम रहे तो डेविल फेस है, वाइट बियर्ड बोलता है कि तुम रो क्यों रहे हो। तभी हम लोग को देखने को मिलता है रॉक्स डी ज़ेबेक, फादर ऑफ ब्लैक बियर्ड ए फ्यूचर कैप्टन ऑफ द रॉक्स पायरेट। वो लोकी से पूछता है 2 क्वेश्चन कि पहला बताओ कि ये एल्बाफ है, और दूसरा बताओ कि हालैंड प्रेजेंट है कि नहीं। ये ही क्वेश्चन वो पूछता है। उसी के बाद चैप्टर एंड हो जाता है। भाई बैंगर चैप्टर था, बैंगर। 10 आफ्टर 10 चैप्टर, वन पीस इज़ ऑन अनदर लेवल। और नेक्स्ट वीक नो ब्रेक, तो नेक्स्ट वीक भी हमें बैंगर मिलेगा। कि क्या मैं बात करूँ इस चैप्टर का, क्या ही मैं बात करूँ शुरू से लेकर एंड तक, जो कि ये मेरे को तो पसंद आया। एल्बाफ क्या ही जा रहा है, एल्बाफ मेरे को लग रहा है कि वानो को सरपास कर लेगा बिकॉज ऑफ इस बैक स्टोरी लेवल। इस आर्क में क्या ही रिवील हो रहे हैं। सबसे पहले तो रॉक्स का जो फेस रिवील है वो तो अनएक्सपेक्टेड था। फिर हम लोग सीकी, स्टूसी और वाइट बियर्ड ये सबसे मिलते हैं। वाइट बियर्ड रॉजर मैं क्यों बोल रहा हूँ, जेबेक का राइट हैंड मैन और सीकी लेफ्ट हैंड मैन, और स्टूसी जो नामी का पैरेलल्स है। यही पूरा का पूरा शो हो रहा है इस चैप्टर में। और जो कि मेरे को एक्सपेक्ट नहीं था, रॉक्स डी ज़ेबेक ब्लैक बियर्ड का फादर है, जो कि इस चैप्टर ने कंफर्म कर दिया, जो कि आउट ऑफ द बॉक्स था। भाई मैंने ये एक्सेप्ट नहीं किया था कि ब्लैक बियर्ड का फादर होगा रॉक्स डी ज़ेबेक। मेरे को रॉक्स को बगी और थ्योरी ज़्यादा मेक सेंस कर रहा था, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। रॉक्स डी ज़ेबेक इज़ ब्लैक बियर्ड फादर, और पूरा पैरेलल्स है। और मैं और नहीं करूं, और जो लोकी वो हालैंड और इसका जो टॉक था जारुल का अबाउट एशियन जायंट, वो हम लोगों ने पंख हैजर्ड में देखा था। तुमने देखा था ना लूफी वगैरह जहाँ थे वहाँ पर अचानक एक शॉट आया था पंख हैजर्ड में, बहुत सारे जायंट फ्रीज हो रखे थे। वो यही जायंट है, 101% सिमिलर ही लग रहा है। और ये सब वर्ल्ड गवर्नमेंट में किया कुछ ना कुछ, तो वर्ल्ड गवर्नमेंट हमें पता है कैसा है, तो वैसा ही है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं इसका चैप्टर का जो भी ब्लैक बियर्ड वाला है वो मैं वीडियो बनाऊंगा, ब्लैक बियर्ड और ज़ेबेक का पैरेलल्स और वो लोग का रिलेशन कैसे, एस रॉजर और रॉक्स और जो अपना ब्लैक बियर्ड है वो लोग का पैरेलल्स कैसे है इस बार भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।